आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है कैसे परिवर्तित करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें 3 परिवर्तन करने हैं। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और एक एक करके परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हमसे पहले में जो है कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को एथिल एल्कोहल में, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड को, ठीक है ना, एथिल ब्रोमाइड को एथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल में, ठीक है ना। तो एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, ये हमारा होता है C2H5Br। ठीक है, तो हमें जो है कह रहा है कि यहाँ पर C2H5Br से जो है वह हमें एथिल अल्कोहल, यानी कि इसका जो सूत्र होता है वो हमारा होता है C2H5OH। ठीक है ना, तो हमें C2H5Br से जो है हमें C2H5OH प्राप्त करना है। ठीक है, तो आइए हम इस परिवर्तन को प्राप्त करते हैं। तो हमें एथिल ब्रोमाइड से जो है एथिल अल्कोहल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि एथिल ब्रोमाइड की जो अभिक्रिया वह हम जलीय KOH के साथ करा देते हैं। इसके फलस्वरूप जो है हमें यहाँ पर एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इसकी जो रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार है कि एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, इसकी अभिक्रिया हमने जो है वह जलीय KOH से कराई। ठीक है, तो ये जो है हमारा इस प्रकार से जलीय KOH है। ठीक है, यानी इसका जो है ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसके फलस्वरूप जो है ये हमारा C2H5Br में जो ये हमारा ब्रोमीन है, ये हमारा K पोटेशियम परमाणु के साथ जो है अभिक्रियत होगा और यहाँ पर से जो है हमारा KBr बना करके निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वह हमें क्या प्राप्त होगा, C2H5OH प्राप्त हो जाएगा, यानी एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा पहला परिवर्तन होता है। ठीक, तथा अब हम यहाँ पर जो है दूसरे परिवर्तन को देखते हैं कि किस प्रकार होगा। तो दूसरे में हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा था, ये कह रहा है मेथिल ब्रोमाइड को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करना है। ठीक है ना, मेथिल ब्रोमाइड को, मेथिल ब्रोमाइड को, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में, ठीक है ना। तो मेथिल ब्रोमाइड का जो सूत्र होता है वह हमारा क्या होता है, CH3Br। ठीक है ना, CH3Br होता है इसका, और हमें एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करना है, यानी कि CH3COOH में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा एक कार्बन परमाणु जो है वह बढ़कर हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मेथिल ब्रोमाइड में जो है वह केवल एक ही कार्बन की श्रृंखला है। ठीक, तो आइए इसको जो है हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो है वह हमारी जो अभिक्रिया है वह 2 पदों में होगी। कैसे कि पहले हम मेथिल ब्रोमाइड की जो है वह हम पोटेशियम साइनाइड यानी KCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें जो है मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। अब जिसका जो है हम जल अपघटन करा देते हैं तो उसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसकी जो समीकरण है कैसे होती है ये भी हम देख लें। तो जैसे कि हमने कहा मेथिल ब्रोमाइड यानी CH3Br, तो इसकी अभिक्रिया जो है पहले हम यहाँ पर KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे। तो इसके फलस्वरूप जो है जैसा कि यहाँ पर देखें तो ये ब्रोमीन जो है वह हमारा पोटेशियम परमाणु के साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर जो है वह KBr बना करके निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -KBr हो जाएगा और हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा मेथिल साइनाइड यानी CH3CN प्राप्त हो गया। अब इसका जो है हम यहाँ पर जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो जल अपघटन कराने पर जो है वह हमारे साइनाइड जो है वह अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारे 2 कार्बन आ चुके हैं। ठीक है, तो जब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो इसका फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है हमें यहाँ पर, एसिटिक अम्ल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे यहाँ पर जो है मेथिल ब्रोमाइड से जो है हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ये दूसरा परिवर्तन भी हमने देख लिया तथा अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा में हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को जो है वह हमें डाई एथिल ईथर में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो आइए इसको भी देखते हैं कि एथिल ब्रोमाइड को जो है डाई एथिल ईथर में, एथिल ब्रोमाइड से, ठीक है ना, एथिल ब्रोमाइड को डाई एथिल ईथर में,
ठीक, तो आइए देखते हैं हमारा किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो इसके पहले जो है हम इनके सूत्र जान लेते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड जो होता है वो हमारा होता है C2H5Br, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था। और डाई एथिल ईथर क्या होता है, ये हमारा होता है C2H5 यानी कि CH3CH2, ठीक है, C2H5O C2H5 यानी कि CH3CH2O CH3CH2, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये होता है डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हम परिवर्तन को प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी अभिक्रिया है इसमें हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया है जो है सोडियम एथॉक्साइड से कराते हैं, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं इसकी समीकरण किस प्रकार है। तो एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, इसकी अभिक्रिया जो है हमने सोडियम एथॉक्साइड यानी NaOC2H5 से करा दी, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप जो है यहाँ से हमारा वो NaBr बन के यहाँ से जो है निकल जाएगा और हमें यहाँ पर जो है वह C25 जो है ये हमारे जा करके इस ऑक्सीजन के साथ जो है वह बंध बना लेगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा C2H5O ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है हमें NaBr निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो C2H5O C2H5 है यही हमारा क्या है, डाई एथिल ईथर, ठीक है, डाई एथिल ईथर है हमारा, ठीक है। और ये हमारा था एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो तीसरा परिवर्तन है वह भी हमने प्राप्त कर लिया और इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।